Hello everyone, this side Irfan here and I welcome you in my channel Global Center of Language Classes by Irfan Sir. And today I just have brought a very special and the kind of lesson which will help you a lot to just communicate with the people, and with the help of it you can simply influence people, you can mesmerize people for sure. So you must be thinking what I'm going to talk about. Let's reveal it, that what I have brought for you today. सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको फर्दर फ्यूचर सभी जो नोटिफिकेशंस है वो ऑन टाइम मिलते रहें और आप घर बैठे बैठे इंग्लिश की ये सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहें। और गाइज़ लोगों से ज़रूर शेयर करें और कमेंट करते रहें। तो गाइज़ आज हम क्या बात करेंगे, टुडे वी विल लर्न कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ व्हेन यू गो समवेयर। द बेस्ट थिंग that matters when you go to strangers, people don't even know you. So the way to communicate is very first you introduce yourself, and by your introduction people come to know where do you stand, what kind of strength you have inside yourself, right? तो आज हम लोग यही जानेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है। If I come to इंट्रोडक्शन पार्ट, तो यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे फॉर श्योर, आपने देखे भी होंगे, लेकिन आज इस इंट्रोडक्शन वे में आप कुछ नए तरीके से सीखोगे, नंबर वन। नंबर टू, बहुत ईजी वे में मैं इसको सिखाऊंगा और इससे आप एक अच्छा इंप्रेशन भी कास्ट कर सकते हो। वॉट यू नीड टू डू विद मी, बस इस चैनल को अंत तक देखें, वॉच टिल द एंड। आई प्रॉमिस यू आप आज बहुत कुछ अपने साथ घर बैठे बैठे लेकर जाएंगे, राइट? सो शैल वी स्टार्ट, लेट्स गो फॉर इट। हियर वी स्टार्टेड टुडे एज आई हैव रिटन इन द बोर्ड, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपने आप का इंट्रोडक्शन कैसे दें, कैसे आप लोगों को मेस्मराइज करें, अट्रैक्ट करें, इन्फ्लुएंस करें, कैप्टिवेट करें कि लोग ये आपसे सीखना चाहें कि इंट्रोडक्शन का सही तरीका क्या है। तो आपको कुछ ऐसे वे में सीखना है कि लोग आपसे ज़रूर पूछें ये इंट्रोडक्शन कैसे बोलना है। इंट्रोडक्शन या कोई भी चीज़ बोलते वक्त आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करता है। तो गाइस आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है। वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हो और कैसे आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन नाउ। सबसे पहले एक चीज़ होती है व्हेन वी कम टू इंट्रोडक्शन, सो मेनी ऑफ अस जस्ट गो विद टू लाइन्स. You must have heard the first thing people say. Suppose if I give my introduction, so I may say, hi, this side Irfan here, right? Yeah, this is Irfan Farooqi. Or few people also say myself if I just repeat in their way, so I would say myself Irfan Farooqi. तो एक चीज़ पहले आप सोचिए कि, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओपन योर ईयर्स, राइट, एंड पे अटेंशन व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि आपको लगेगा अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, आप ऐसा जो पढ़ा रहे हैं वो तो हमने टीवी में देखा है, लोग बोलते हैं। हाँ लोग बोलते हैं, आपको लोग बोलते मिलेंगे, हाय दिस इज़ जायद खान, दिस इज़ अक्षय कुमार, दिस इज़ दीपिका पादुकोण। लेकिन आपको पता है अगर आप ये बोलो तो ये कब सही होता है? इसको सुन के बहुत से स्टूडेंट्स आज कॉपी मार रहे हैं। और कई बार इन द क्लास, ऑफलाइन जो क्लास में पढ़ाता था, अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं चल रही इसलिए मैं ऑनलाइन आपको हेल्प आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बहुत से बच्चे कहते थे हाय सर दिस इज़ आदित्य, दिस इज़ सलिल, दिस इज़ अक्षय, मेनी मोर। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, जो दिस इज़ या माई सेल्फ है इसके कुछ रूल्स हैं। पहली बात ये जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब आपके लिसनर आपके सामने नहीं होते हैं, जब आप टीवी पे होते हो, रेडियो पे होते हो, फ़ोन पे होते हो, तो दिस इज़ का यूज़ सही है। लेकिन फेस टू फेस और लाइव कॉन्वर्सेशन के दौरान आपको दिस इज़ नहीं यूज़ करना है। सो माइंड इट, व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू नेवर से दिस इज़। ये फर्स्ट थिंग आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट थिंग आते हैं माई सेल्फ। माई सेल्फ शुड बी यूज्ड व्हेन यू हैव बिकम समथिंग वेरी रेप्यूटेटेड। राइट नाउ आई डोंट यूज फॉर माई सेल्फ. People know me a lot, even through YouTube. People have got to know about me too, right, from other states or from other I would say district. But I never say that myself Irfan. Why? Because I don't think myself that right now I am a well-renowned personality or an eminent personality. मतलब अगर आप बहुत कहीं पे एक eminent personality, जिसको आप कहते हो popular या famous, बहुत ज़्यादा famous, तब तो आप myself बोल सकते हो, अदरवाइज myself भी मत यूज़ करो। जनरल इंट्रोडक्शन देना सीखो। कैसे बोला जाता है? फर्स्ट लाइन देखते हैं,
my name is XYZ because I am not mentioning anyone over here, right? एक general introduction की बात करें तो I have mentioned XYZ. So my name is XYZ, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका देखिए I am XYZ. इन दोनों में से whatever you want you can use. आज मैं बहुत easy way में introduction सिखा रहा हूँ, right? तो focus करिएगा और अपनी कॉपी पेन को साथ रखिएगा और लिखते भी जाइएगा. तो पहली लाइन क्या आई? My name is XYZ और I am XYZ. नंबर 2 आते हैं. दूसरी लाइन लिखिए, अगर आप बोर्ड को देखोगे, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर. फिर से देखिए, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर. अब आपके मन में आएगा ब्रॉट अप क्या है? ब्रॉट अप क्या है इसको समझते हैं. ब्रॉट अप जो है वो ब्रिंग अप की सेकेंड फॉर्म है. ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है. अपकमिंग लेसन्स में मैं फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ा दूंगा, एक एक क्लियर करूंगा फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, कहाँ यूज होती है. फिलहाल आप इतना जान लें कि ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसकी सेकेंड फॉर्म जो होती है वो ब्रॉट अप हो जाती है, और ब्रिंग अप का मतलब किसी का पालन पोषण करना या नर्चरिंग करना, ये कहलाता है, राइट. अच्छा, ध्यान देना, पे अटेंशन इन योर प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन से सारी इंग्लिश खराब हो जाती है कई बार. अब आप बोल रहे हैं इंप्रेशन जमाने के चक्कर में, ये बहुत इंप्रेसिव वे है, लेकिन बस ये कि आप सही से इसको बोलें. आई वॉज बोर्न एंड बॉट अप, तो कोई खरीदा नहीं गया है, राइट. तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको बोलना है जस्ट किडिंग. तो आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप, आर का साउंड आना चाहिए, ब्रॉट अप इन कानपुर. और व्हाट सिटी आर यू फ्रॉम, यू कैन मेंशन दैट. व्हाट स्टेट आर यू फ्रॉम और व्हाट डिस्ट्रिक्ट आर यू फ्रॉम, यू कैन मेंशन दैट, राइट. आई एम जस्ट गिविंग जनरल इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट नाउ, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली. ये बताना बहुत ज़रूरी होता है इंटरव्यूअर को कि आप किस बैकग्राउंड से हो, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट एट टाइम्स कोई आपको जज करता है कि आप किस तरीके का एटीट्यूड रखते होगे. तो अगर आप एक जो है बिजनेस फैमिली से हो तो आप बोल सकते हो आई बिलोंग टू अ बिजनेस क्लास फैमिली. अगर आप एक बहुत रिच फैमिली से हो, यू कैन से आई बिलोंग टू अ रिच और हाईली प्रोफाइल फैमिली. और एक साउंड फैमिली भी कहा जाता है अच्छे घर वालों को, साउंड फैमिली. साउंड फैमिली का भी मतलब होता है अच्छे परिवार से, राइट. और वेल टू डू फैमिली भी आप कह सकते हो. बहुत से वर्ड्स होते हैं. फिलहाल जनरली हम में से 70-80% लोग ऐसे ही होंगे जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के होते हैं. तो आप बोलोगे आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली. नेक्स्ट नाउ अगले पे आते हैं. अगला होता है एज फॉर एज. पहले इतनी बात को समझते हैं, ये क्या होता है. कई जगह आपने देखा होगा, सुना होगा, लिखा भी मिला होगा. एज फॉर एज का मतलब होता है जहां तक. क्या होता है? जहां तक. जैसे कहूं कि जहां तक मेरी दोस्ती का सवाल है तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा एज फॉर एज माई फ्रेंडशिप इज कंसर्न. जैसे मैं बोलूं जहां तक मेरे नेचर का सवाल है, एज फॉर एज माई नेचर इज कंसर्न. जैसे मैं बोलूं जहां तक मेरे एक्सपीरियंस का सवाल है, एज फॉर एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न. और अगर मुझे बोलना हो कि जहाँ तक मेरे स्टैंडर्ड का सवाल है, इसको आपको कमेंट में बनाना है ऑन योर ओन. बाकी हम आ जाते हैं जहाँ तक मेरी शिक्षा का सवाल है. अगर ये बोलेंगे तो बोलेंगे एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, यानी इसकी हिंदी हुई जहाँ तक मेरी शिक्षा का सवाल है, राइट. तो सबसे पहले यहाँ पे जो थिंग मैटर करती है, इंट्रोडक्शन बहुत से लोग देते हैं लेकिन सीक्वेंस बहुत मैटर करता है. आप अगर उल्टा सीधा कर देंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाती है. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रखना होता है और स्टेप बाय स्टेप आपको ये शो करना होता है कि आप क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हो, राइट. तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बोलना है कि जो आपने किया है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ाई आप कर चुके हो. तो आई हैव डन, मैंने ब्लैंक कर दिया. मैं अपने लिए कहूँ तो आई हैव डन MBA. अगर आपने कुछ किया तो आई हैव डन इंटरमीडिएट, आई हैव डन MA, आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन, आई हैव डन इंटरमीडिएट, आई हैव डन हाई स्कूल. वट एवर यू हैव डन यू नीड टू मेंशन ओवर हियर. नेक्स्ट लाइन करेंटली. बहुत से लोग प्रेजेंटली कहते हैं. देयर इज नो वर्ड इन डिक्शनरी प्रेजेंटली. एट प्रेजेंट यू कैन से, बट उससे बेटर है आप करेंटली बोलो. करेंटली मतलब इस समय पर. तो करेंटली आई एम परसुइंग. बहुत से लोग कहेंगे सर डूइंग भी हो सकता है, डूइंग हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रखिए. परस्यू माने किसी कोर्स को करना होता है. तो करेंटली आई एम परसुइंग. अब आप जो कर रहे हैं, राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम रनिंग अ बिजनेस एंड टीचिंग ओवर द लाइक फोन लाइन ऑन YouTube in live classes, right? So I am doing this job. You can just mention whatever you are doing. Currently I am pursuing this course, this thing, whatever. Or if you are preparing for anything, so you can say currently I pursuing competition exams. नहीं हो सकते क्योंकि वो प्रिपरेशन होती है. तो currently I am preparing for competitive exams. Currently I am preparing for competitive exams. इसमें सब आता है, रेलवे, SSC. अब एक का नाम तो नहीं बताएंगे, सब कुछ इसी में आ जाता है. IAS की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी, बैंक की भी कर रहे हैं, रेलवे की भी कर रहे हैं तो भी, राइट. नेक्स्ट नाउ आई डिड माई स्कूलिंग
फ्रॉम, जिस बोर्ड से आपने की है यू नीड टू मेंशन। आप मान लो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे यूपी बोर्ड के होते हैं, तभी वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं फ़ोन पे, राइट, बेसिक उनका कमज़ोर होता है, तो आप बोल दो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम यूपी बोर्ड, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम यूपी बोर्ड। नेक्स्ट नाउ आई वॉन्ट टू बी अगर मैंने अपने केस में लिखा है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो बनना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू बी, या माई एम इज़ टू बी कहा जा सकता है। तो हम सिंपल बोलते हैं आई वॉन्ट टू बी अ वेल रिनाउंड ट्रेनर, मैं एक जाना माना, इसका मतलब होता है ट्रेनर बनना चाहता हूँ। आपका जो ड्रीम हो आप वो यहाँ लिख सकते हो। आई वॉन्ट टू ज्वाइन डिफेंस, यहाँ बी फिर ना लगाना, या आई वॉन्ट टू बी एन आर्मी ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बी एन एयरफोर्स ऑफिसर, राइट, ये ना लिखना आई वॉन्ट टू बी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी खुद में बनी, आप नहीं बनोगे, राइट, बहुत बच्चे सब कर देते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ बैंक, आई वॉन्ट टू बी अ गवर्नमेंट, लाइक आई वॉन्ट टू बी, या आई वॉन्ट टू ज्वाइन। सो आई वॉन्ट टू ज्वाइन अगर लाएंगे तो बता देंगे किस जगह में। आई वॉन्ट टू ज्वाइन गवर्नमेंट सेक्टर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन लाइक यू कैन से इंडियन आर्मी, आई वॉन्ट टू ज्वाइन डिफेंस, वट एवर यू वॉन्ट टू से, राइट। सो फिलहाल यहाँ जो आप बनना चाहते हैं वो मेंशन कर दीजिए। एट लास्ट आपकी हॉबी अगर एक है तो माई हॉबी इज दिस, और एक से ज़्यादा है तो माई हॉबीज आर दैट। मेक श्योर अगर एक है तो माई हॉबी इज बोलिएगा, और अगर एक से ज़्यादा है तो माई हॉबीज आर। जैसे माई हॉबीज सिंगिंग, खत्म। अगर आपको बोलना माई हॉबीज आर सिंगिंग, डांसिंग, वॉचिंग मूवी, रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वॉट एवर, राइट गाइज, दिस इज इनफ, राइट। वॉट यू नीड टू डू, मेक श्योर गाइज, ये जो है एक जनरल इंट्रोडक्शन है, interview introduction I'll be guiding you more like further. What you need to do is stay tuned with me, because अभी आपका लेवल उतना अच्छा नहीं है, अभी आप बेसिक में हो, तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया। ये आप स्कूल में यूज़ कर सकते हो, कॉलेज में यूज़ कर सकते हो, या अपने दोस्तों के साथ यूज़ कर सकते हो। इंटरव्यू इंट्रोडक्शन में वी वुड लाइक डू कपल ऑफ चेंजेस इन दैट, इसी को यूज़ करेंगे सिमिलरली, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसी को यूज़ करते हुए कुछ और चेंजेस करने हैं, आई विल बी डूइंग दैट। और मेक श्योर इसको करना कैसे, सीखना कैसे, एट लास्ट आई वुड लाइक टू लेट यू नो, जो आपको कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। इसको मिरर के आगे कम से कम 10 बार बोलना, पेन कॉपी पे पहले लिख लेना, उसके बाद उसको पढ़ना 5 से 6 बार, फिर उसको 1-2 बार याद कर लेना, फिर इसको मिरर के आगे ट्राई करना कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप बोल पाओ, और बिना अटके। ऐसे ना बोलना माय नेम इज दिस, आई वाज बोर्न एंड, डोंट डू दैट। इसको इतने अच्छे से पढ़ ले कि आपको ये जो फिलर्स आ रहे हैं ये ना आए, राइट। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल बी ब्रिंगिंग अप न्यू लेसन्स फॉर यू फॉर श्योर, राइट। काइंडली स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, डू कॉमेंट इन दिस वीडियो, राइट।